जय राधा माधव। आज का सत्संग 9 अक्टूबर 2021 सायंकालीन सत्र शाम 7 बजे से। हरि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन्नारदीय निकुंज की जय, निकुंज विहारी विहारिणी जू की जय, श्री प्राची बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। देखिए, प्राची जी के आगे के प्रकरण हम लोग सुन रहे थे। भगवान सबके लिए एक ऐसा विषय है, आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेन और आश्चर्यवद शृणोति तथैव चान्यः। कोई सुनता है अचंभे से, कोई उनके विषय में बोलता है अचंभे से, कोई कहते मुझे स्वप्न में भगवान दिखे, कोई को एक एहसास सा होता है, किसी को प्रकाश रूप में थोड़े दर्शन होते हैं, किसी को उनका दिव्य स्वरूप थोड़ी सी देर के लिए कदाचित दिख जाता है ध्यान अवस्था में। और सबसे रेयरेस्ट है भगवान के इसी जीवन काल में साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन, और उनसे भी दुर्लभतम है क्या? दुर्लभाति दुर्लभ। वो कौन सा है? उनके साथ लीलाओं के दर्शन का सौभाग्य, और फिर उन लीलाओं में सम्मिलित हो जाना, ये सब बड़ी दुर्लभ बातें हैं। लेकिन महापुरुषों के, गुरुजनों के अनुग्रह से दुर्लभतम किन के लिए है? गजेंद्र ने अपनी स्तुति में बात कही, आत्मात्म जाप्त गृह वित्त जनेषु शक्तिर दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय। जो मैं मेरे में शरीर संसार में इनमें ही आसक्त रहते हैं, उनके लिए भगवान दुष्प्रापणाय है। बाकी अगर उनसे प्रीति हो जाए तो ये बड़ा सरल हो जाता है। संसार में भी अगर हमारा इंटरेस्ट कॉमर्स साइड में है और आपके पिताजी आपको इंजीनियर बनाने के लिए जिद करें तो बड़ी बुरी हालत होती है। और किसी इंजीनियरिंग करने के शौकीन को गवैया बनाने की कोशिश की जाए और बेचारे गायक को बोले तू पायलट बन जा, अनर्थ हो जाता है। रुचि से हटके कोई बात होती है? तो प्लेन क्रैश होगा, वो गाना गाएगा बेचारा, क्या कहेगा? प्लेन कैसे? जो स्वाभाविक रुचि है। तो भगवान में जब तक हमारी रुचि, हमारा प्रेम ये न जागे, तब तक वो दुष्प्रापणाएं दिखते हैं। तो वो रुचि कैसे हो गई भगवान से, भगवान को पाने की चाहते? जिन्हें भगवान मिले हैं ना, उनके संसर्ग से, उनकी वार्ता को सुनने से, भक्तों के चरित्रों को सुनने से, भगवत चरित्रों को सुनने से, वह प्रविष्टम कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम, कान के माध्यम से प्रभु प्रवेश कर जाते हैं अंतःकरण में। तो इसलिए ये वार्ताएं सुननी चाहिए। प्राची जी के चरित्र में इतनी वार्ताएं हुई है
चिंतन में अगर हमारे ये वार्ताएं उतर आए और हमारे चिंतन में भगवान आ गए, चिंतन के भगवान सच्चे ही होते हैं, बस हम उन्हें कल्पना न समझे, प्रत्यक्ष की तरह ओह नाथ आप आ गए, बहुत बहुत स्वागत है। गाओ चौक पुराओ, खुशी होके बोलो। आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे, हाँ सुनाऊंगे आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज। मन में उनसे सब व्यवहार करो, उन्हें लाड लड़ाओ और प्रत्यक्ष की तरह उनका अभिवादन करो। देखना फिर कल्पनाएं कल्पना नहीं रहेगी, क्योंकि कल्पना उठी आपके अंतःकरण में, उससे पहले आपके अंतःकरण में भगवान पहले से विराजित थे। तो कल्पनाओं में भगवान पूरी तरह ठसाठस भरे हुए हैं, बस आप भगवदाकार वृत्ति बना लो, इसे कहते कल्पना। तब बिंदु जी ने कहा कल्पना बनाया करती है एक सेतु विरह के सागर पे, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो ये बात है, तो भगवदाकार वृत्ति बच जाए हमारी, इसलिए चिंतन किया जाता है भगवान का, और वही भगवदाकार ब्रह्माकार वृत्ति आपको भगवान से मिला देती है ना भैया। तो इसीलिए इन चरित्रों को सुन के थोड़ी सी भी हमारी वृत्ति बनी तो हमारी सफलता हो जाएगी। तो हम वर्तमान में प्राची जी का चरित्र सुन रहे हैं, उसमें हमने प्राची जी घर पे जो घटनाएं हुई ठाकुर जी की, अब वो सुन रहे थे। तो एक बार हम ठाकुर जी से प्रार्थना करें ऐसे हमारे पास भी आना सरकार। तो प्राची के चरित्र सुनने का प्रभाव क्या प्राची चित्त में आएगी, और प्राची चित्त में आएगी तो जिसका चिंतन करते हैं वैसे बनते चले जाते हैं, तो भगवान भी हमारे चित्त में आएंगे। क्या एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम, दुनिया में प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम, मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। कहां तक सुना था हमने? कल हमने आपको कुछ पंक्तियां सुनाई थी, उनका थोड़ा गहरे में आपको भाव बता दें। क्या कल जो सुनाया था उसकी एक दो लाइन रिपीट करके बोल रहे हैं दोबारा से हल्का सा। एक रात वो कई रातों के बाद तेरे ख्वाब देखने सोई थी, एक रात वो कई रातों के बाद तेरे ख्वाब देखने सोई थी, नहीं ख्वाब में पाया जब तुमको वो ख्वाब ही में बड़ी रोई थी, नहीं ख्वाब में पाया जब तुमको वो ख्वाब ही में बड़ी रोई थी, उसने देखा वो नंद गांव की चांदनी रात में सोई थी, तुम छत पे आए मिले उसको तेरे रूप में सुध बुध खोई थी,
आलिंगित माधव प्राची, इस युग की बात ये साची। आलिंगित माधव प्राची, इस युग की बात ये साची। जागी तो प्राची की बाहों में सोए, हे माधव तुम मिलने आना, हमसे भी मिलने आना। अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। माला नहीं करनी है। हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। ठाकुर जी मिले, पिछला विषय ये रखा था ना, ठाकुर जी छत पे मिले आके। आलिंगित, देखो रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। ठाकुर किसी को गले लगा लेते हैं ना, इससे बड़ा पुरस्कार कुछ नहीं होता। तो ये मैंने कहा आलिंगन करके सो गए। आलिंगित माधव प्राचे, इस युग की बात ये साची। आलिंगित माधव प्राचे, इस युग की बात ये साची। जागी तो प्राची की बाहों में सो, हे माधव तुम। जब जागी ना सुबह सुबह, तो लखनऊ के उस पावनतम कक्ष में ठाकुर जी प्राची के और कंठ से लग के सो रहे थे। बताओ कितना ऊंचा दर्शन है। जानते हो ना, उनके घर पे उनके पिता, उनकी माता एक बात का बड़ा अचंभा करते थे, क्योंकि प्राची जी एक बार 9 दिन तक कक्ष में बंद रही। तो जिस कक्ष में प्राची रहती थी उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं था। उनके घर का सबसे पुराने जो शुरुआती कक्ष थे उनमें था, बाद के कक्ष जो उनमें सब में अटैच टॉयलेट बाथरूम था, लेकिन पहले पुराना घर, उसमें पहले का जो वो था, उस कक्ष में प्राची रहती थी, जिसमें ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। तो एसी भी उस कक्ष में नहीं लगा था। प्राची जी का कक्ष बंद 9 दिन तक, वैसे 2-3 दिन तक वो बंद हो ही जाती थी, घर वालों को स्वाभाविक था, फिर आदत पड़ चुकी थी। पर 9 दिन तक ऐसा ना होने से, बहुत शोर मचाने से प्राची फिर बाद में वो दरवाज़ा तोड़ के से बाहर निकाला। तो दरवाज़ा क्या टूटा, पहले उसके पीछे की जो कुंडियाँ हैं बंद करने की, वो कुंडियाँ टूट गई, चिटकनी। तो प्राची जी ने बाद में पिताजी से कहा, श्रीवास्तव जी ये चिटकनी लगा दीजिए। उन्होंने कहा हाँ, ताकि आप फिर से अंदर चली जाएं और हम सब परेशान होते रहें। तो उन्होंने चिटकनी लगवाई नहीं। लेकिन सबसे अचंभे की बात, उनके पिता ने मुझे बताया, उनके घर में एक बहुत बड़ी संदूक है, इतनी बड़ी कि पलंग से भी बड़ी। बहुत पुराने टाइम की संदूकें होती थी, वो लोहे की बहुत भारी संदूकें। उन्होंने बोला इस संदूक में इतना सामान है कि उसे 20 आदमी भी खिसका नहीं सकते जब तक उसमें भीतर से सामान खाली न किया जाए। और उसमें घर की बहुत पुरानी कई चीज़ें हैं, पुरानी कीमती सामान हैं बहुत सारे। तो उसी संदूक में तो उसका ताला और उसकी चाबी उनके माताजी पिताजी रखते हैं, पर वो प्राची के कक्ष में है। अब उस संदूक को वो बंद संदूक, और वो किसने खिसकाई, जब प्राची के चुटकनी लगी, प्राची को बड़ी चिंता हो रही थी। तो उनके पिताजी कहते इसने संदूक कैसे खिसकाई, वो संदूक दरवाजे तक कैसे पहुंची। और फिर दरवाज़ा खोलने के लिए लगा कि संदूक थोड़ी किसी ने वापस इधर खिसकाई, तब खुलने लग जाएगा। देखिए जब हमने संदूक देखी तो वो अपने कोने से हट के संदूक यहाँ तक लगी थी। हमसे पूछ रहे हैं तो ये कहती है कि वो उन्होंने कर दिया माधव जी ने। जी ये बताइए। तो ऐसी बातें उनको नहीं समझ आती थी, हमें खूब समझ में आती है, पर उनके माता पिता को आज तक भी नहीं समझ में आई। कदाचित उनके पिता थोड़ा बहुत समझते भी हैं, लेकिन वो संदूक कैसे लगी। तो उनके साथ तो संदूक लग जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने नारदी निकुंज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी जहाँ बड़े बड़े बेड खिसके हैं, ये सामने आप सब लोग बैठे हैं, सबने इतनी घटनाएं देखी है वहाँ पे। तो हम तो इसलिए मानते हैं कि ठाकुर जी सबके भैया, वो इंद्र ब्रह्मादि
सबकी और कुर्सियां खिसकाते रहते हैं, उनके लिए ये किसी की संदूक और ये खिसकाना, बड़े बड़े ब्रह्मांड खिसकाते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है, ये सोचते हैं कभी तो कुछ हमें बहुत इसमें आश्चर्यजनक नहीं लगता, क्योंकि ठाकुर जी का नाम है नमः आश्चर्य कर्मणि। क्यों? तो प्राची जी कक्ष, वो प्राची जी को बड़ा प्रिय था, उसी कक्ष की बात है। तो आप सोचो इतने समय, तो प्राची से मैंने पूछा था कि आपको 9 दिन कैसा लगा, क्या था? तो उन्होंने बोला वो आए थे। अच्छा, संदूक की बात पे तो उन्होंने बोला यहाँ पे श्रीवास्तव जी खुंडी नहीं लगाते। माधव से कहा तो उन्हें कोई बात नहीं, तो उन्होंने बोले यहाँ कोई चीज़ अगर ऐसे लगा दी जाए ताकि ये ओट से बंद रहे। तो उन्होंने बोला कि क्या लगाए? उन्होंने बोला अगर ये संदूक लग जाती तो उन्होंने खिसका के लगा दी। तो खिसकाने वाले यही थे। और वो जब सुना ने श्रीवास्तव जी वगैरह शोर मचा रहे हैं, तो उन्होंने संदूक इधर भी कर दी। एक बात और, मैंने पूछा था कि 9 दिन का क्या किया आपने, ऐसा इतना समय कैसे लगा? तो उन्होंने कहा कि हमें तो लगा ही नहीं कि 9 मिनट भी बीते हैं। थोड़ी सी देर उन्हें आए हुए हुई, हम एकदम ऐसे, हम क्या बताएं, जैसे कभी कभार हम लोगों को नहीं लगता रात के 7 बजे सोए थे और सुबह उठते हुए सुबह के 9 बज गए, और रात को अरे अभी तो सोए थे, ऐसा लगता है। तो निद्रा अवस्था में जीव आत्मा के पास सुषुप्त अवस्था में होता है, समाधि में वो जागृत अवस्था में होती है। तभी तो कहते हैं हजारों वर्ष की समाधि लगी, कुछ पता ही नहीं लगा समय का, बहुत आनंद महसूस होता है। निद्रा में जब जीव को समय का पता नहीं लगता, समाधि में भी नहीं पता लगता। तो प्राची तो और प्यारे श्याम सुंदर के प्रेममयी सुंदर भाव अवस्था में, समाधिस्थ अवस्था में थे, तो उस समय का उसको भान नहीं होता था। तो यही इतनी कितनी लीलाएं हुई है। वैसे कुछ खाते नहीं थे उस समय, खाना पीना बंद कर दो। उनके उनके पिताजी का रोज शिकायत यही रहती थी, समझाइए इसको, समझाइए समझाइए। तो हमारे यहाँ नारदी निकुंज में समोसों का भोग लगा। नारायण प्रभु ने कहा कि ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि प्राची जी के पास भी पहुंचा दे। तो मैंने कहा जो सेवा में हैं उनको बोल दो आप। तो भोग लगा, भैया प्राची जी के पास में उस दिन जब हमने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला, मैंने कहा बेटे तुमने कुछ खाया? सबसे पहला प्रश्न ये पूछना पड़ता था, प्राची कुछ खाया कि नहीं खाया, क्या पाया तुमने? सूप पी लिया तो भी बड़ी गनीमत होती कि भाई हमने सूप पिया है, बहुत अच्छी बात है। बच्चों की तरह से फीड करना पड़ता। उसके पिताजी ने बड़ा उसको प्यार किया है, वही उन्होंने फीड किया। बाद में तो उनकी बुआ ने किया है सब कुछ, लेकिन पिता का भी बड़ा प्रेम अपनी बेटी से, तो वो खिलाया करते थे आग्रह करके, कभी वीडियो कॉल पे बात करा के, खुद भी बात सुना करते थे, कुछ बोला नहीं करते थे। बड़े सज्जन और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम सदा उनको नमन करते हैं। तो श्रीवास्तव जी और बड़े आश्चर्यचकित थे कि आज तो हमारी बेटी ने समोसे खाए। मैं हक्का बक्का रह गया। उन्होंने कहा हमारे कक्ष में इस समय समोसे, कह रहे कि है ना, यूँ कहती हैं कि हमें इन्हें समोसे माधव जी दे गए, उन्होंने खाए। हमारे यहाँ वेदी में निवेदित समोसे लखनऊ पल भर में पहुँच गए। बहुत सारी चीज़ें हुई। उनके पिता तब तक इसे प्राची के दिमाग का भोलापन समझते थे, लेकिन प्राची की आप वाणी सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा वो कितनी भोली है। हमें लगता है कि हम बहुत भोले हैं। प्राची ने तो सबसे बड़ी बुद्धि को, वैसे वो सबसे भोली थी और वो सबसे सयानी थी, सबसे चतुर भी वही थी, क्योंकि उसने अपना काम बना लिया। संसार में चतुरता दिखाने वाले मूर्ख होते हैं, असली चतुर तो भगवान के भक्त होते हैं, जिन्हें भगवान मिल चुके होते हैं। एक महात्मा कहा करते थे, अजी हमें त्यागी व्यागी न बोलो। त्यागी क्यों बोलते हो? हम त्यागी कहाँ, त्यागी तो आप लोग। नहीं बाबा जी, आपने घर छोड़ा, घर परिवार छोड़ा भगवान के लिए। तो उन्होंने बोला देखो आप कितने बड़े त्यागी हो। बोला नहीं जी सरकार,
वो महात्मा कहते हैं त्यागी तो आप हो, जिन्होंने छोटे से थोड़े थोड़े घर परिवार के लिए भगवान ही छोड़ दिए, बड़ी से बड़ी चीज़ भगवान को छोड़ दिया, वो सबसे बड़ा त्यागी है ना। तो संसार के लोग तो बहुत बड़े त्यागी होते हैं। तो मुझे लगता है संसार के लोग थोड़े भोले या मूर्ख जरूर हो सकते हैं, भक्त बड़े चतुर होते हैं। राम भजे सोई चतुर नर, हैं तुलसी सोई चतुर नर, जो राम भजन लवलीन, और पर धन पर मन हरण को वेश्या भी परवीन। तो ये वाली बात है, वो चतुर लोग होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे घर से क्षण भर में भाई जी बाबा का जो अस्थि का एक उनके स्मृति का उनके अवशेषों का, और वो स्मृति अवशेष वो हमारे पास है, और एक सिल्वर कलर के बॉक्स में अलग अलग उसमें सजाए हुए। हम घर में और हमारे उठा पटक मच गई कि भाई कहाँ चले गए। प्राची जी का फ़ोन आया, जी वो कल रात को आए थे तो लखनऊ ले आए थे हमारे पास में, उन्होंने वहाँ उसके साथ में उनकी अस्थि उनके फ़ोटोज़ के खिंचवाई है उनके साथ में। और थोड़ी सी देर में मेरी भांजी जो एक टीचर है वो भोग लगाने जाती है, इधर प्राची से बात होती है, इधर वो भोग लगाने जाती है। मैंने कहा बहन वो इनको बोलना भिजवा देना, वो हमारे तो आधार है बाबू जी की स्मृति। अरे भैया जी आप चिंता नहीं कीजिए, आपके पास पहुंच जाएगी। पहुंची तो कैसे, उन्होंने भोग लगाया और हमारे उद्यम वो दौड़ के आई, मामा बहुत डर लग रहा है, ऐसे वो सर झुकाते ही सामने वो जो ठाकुर जी के सामने वो बॉक्स रखा हुआ, और सुबह से मैं वो हम ढूंढ रहे हैं, इतना ढूंढा हमने, सारा घर छान मारा हमारी वो वस्तु कहाँ चली गई। फिर प्राचीन तो मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं, कोई भूत तो है ही नहीं, यहाँ तो एक ही भूत आता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, इसलिए प्राची जी की ये रूम की जो घटनाएं हैं, और हमने बार बार बताया हम आपको कि प्राची जी में सर्वज्ञता वो वाली नहीं थी। एक युक्त योगी होते हैं भगवान को ध्यान नहीं लगाना पड़ता है कि आप 500 करोड़ जन्म पहले क्या थे, आप 40 युग पहले क्या थे, भगवान ध्यान लगा के नहीं देखेंगे। ऋषि मुनि होते युंजान योगी, वो क्या करते हैं, पहले ध्यान लगाते हैं, अपने आप को भगवान में स्थित करते हैं, ब्रह्म तत्व में स्थित करते हैं, और अनंत ज्ञान के अंदर अपनी सत्ता को पूरा लीन करके वो ऐसे रहस्यों को जाके पता करते हैं। इसलिए वो समाधि की अवस्था में सब ज्ञान, तो इसलिए वो युंजान योगी होते हैं, और भगवान होते हैं युक्त योगी। लेकिन प्राची जी भगवान में स्थित हो गई थी, तो उसे ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो आपका माइंड रीडिंग ऐसे करती थी। और ये सबके लिए आश्चर्य की बात हो गई, सबका अंतःकरण पढ़ डालने वाला व्यक्तित्व है, कितना महान होगा। भगवान की साधना हम क्या कर रहे हैं, हमने भगवान को मानसिक रूप से क्या भोग दिया है, हम क्या खिला रहे हैं, भगवान कहाँ बैठे हैं, क्या उनका आसन हमने दिया है, सारी लीलाओं को बता देने वाली। तो ऐसी अवस्था में हम इसलिए आपको ये बातें कहते हैं। देखिए संसार में जिनके साथ कुछ घटित ना हुआ हो ऐसा, तो उनके लिए एक बार या तो दांतों तले अंगुली दबाएंगे, थोड़ा अचंभा करेंगे, या फिर रिजेक्ट करेंगे, नहीं हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम क्यों माने, ऐसे ही बोलेंगे। पर जिनके साथ होता है सो तो मानेंगे ना, तो वो तो कहेंगे। सब अपनी अपनी स्थिति के ऊपर बोलते हैं। हम सच में ये बात और कहते हुए हमें बिल्कुल संकोच नहीं होता कि शायद कदाचित अगर प्रभु की ऐसी कृपा हम सब पे ना हुई होती, तो हम नारदीय निकुंज के इतने युवा जो आज के पढ़े लिखे सो कॉल्ड हाईली क्वालिफाइड भी कहे जाते हैं, अच्छे अच्छे क्षेत्रों में जॉब करने वाले, न्यूज़ चैनल्स, बैंक, सब फील्ड में काम करने वाले, कॉरपोरेट में काम करने वाले, कितनी कलुषित बुद्धि हो जाती है, भगवान की बात पे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं होता उन लोगों में। तो ऐसे हमारे युवान बालक ऐसे कैसे हो गए, मतलब हम लोगों पे भगवान की कृपा हुई है। हम बिना संकोच के और गर्व से कह सकते हैं कि हम पे बहुत कृपा हुई। अगर नहीं तो हम भी ऐसे ही होते, हम क्यों बारे, जस्ट आई जस्ट डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, हम ऐसे कहते, हम भी कहते, ऐसे ही कहते। बात यह है। इसीलिए चलिए ये सोचते हैं कि छुट्टी हो गई, इतनी देर आराम से है।
थोड़ा स्पीड धीमे रख लो मेरे लाला, बंद नहीं। वह रात और दिन आह भर भर के तेरे दिए जख्मों को सीती थी, तेरे विरह के दर्द को दिल से लगा तेरे नाम के प्याले पीती थी, तेरे प्रेम मधु को पी करके उसके थे ऐसे हाल हुए, करने आए पता हाल उसके, उसे देख के खुद बेहाल हुए। ऐसे उल्फत में डूबे बाहर ना आ पाई वो, ऐसी उल्फत में डूबे बाहर ना आ पाई वो, उल्फत में उसकी डूब वापस ना आ पाए तुम। मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। एक रात वो कई रातों के बाद तेरे ख्वाब देखने सोई थी, एक रात वो कई रातों के बाद तेरे ख्वाब देखने सोई थी, नहीं ख्वाब में पाया जब तुमको, ये तो मैंने बताया था अभी। हाँ वो सर्द पौष की रातों में खड़ी अपनी छत पर होती थी, वो सर्द पौष की रातों में खड़ी अपनी छत पर होती थी, वो गहन कुहासे में भी अंबर में बाट चांद की जोहती थी, वो गहन कुहासे में भी अंबर में बाट चांद की जोहती थी, जब चांद को तारों के मध्य देख उसके नैना भर आते थे, होता उसका चंद्रोदय जब प्यारे माधव तुम आते थे। चांद चकोरी जैसे अनुपम ये जोड़ी वैसी, चांद चकोरी जैसी अनुपम ये जोड़ी वैसी, प्राची के नैन आनंदा उसके चंदा थे माधव तुम। मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। होता उसका चंद्रोदय जब प्यारे माधव तुम आते थे। याद रखना ओस की रातों में वो छत पे होती थी, दिसंबर जनवरी का याद है ना, उसके माता पिता उसे पकड़ के लाते थे, और जब उसे उसकी आवाज़ पहचान नहीं पाए थे हम लोग गले में, जिस दिन कान्हा के बारे में बता रही थी उस दिन गला कितना भारी था, तो हमें लगा ये पता नहीं क्या हुआ प्राची की आवाज़ को। उसकी आवाज़ तो बड़ी सुंदर सुरीली, लेकिन आवाज़ इतनी भारी हो गई। और उसी समय उन्हें सीताराम दास ओंकारनाथ महाराज के दर्शन हुए थे, जटाधारी महात्मा। तो उन्होंने कहा बिटिया नाम जैसे तुम जपती हो, नाम जपने की विधा ऐसी ही होती है। सीताराम दास ओंकारनाथ महाराज वो संत थे जिन्होंने अभय वाणी, आप कभी पढ़िएगा, जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं माँ भय माँ भय माँ भय, मत डर मत डर मत डर, बस मेरा सुंदर नाम ले। जीव मात्र को नाम के विषय में बताते हैं भगवान। तो ऐसा जिन महात्मा ने प्रचार किया उस अभय वाणी का, भगवान ने उन्हें बोल के सुनाई वो वाणी। तो उन नामनिष्ठ महात्मा ने प्राची जी को दर्शन दिया
कि बिटिया मेरा नाम सीताराम दास ओंकार नाथ है। तो ऐसे से उन्हीं रातों में जब वो छत पे होती थी तो चांद को देख के तारों के मध्य देख उसके नैना भर आते थे, उसके नेत्र भर आते थे कि किस तरह अनंत गोपांगनाओं ब्रज वनिताओं के अपनी प्रेयसियों के साथ प्यारे श्याम सुंदर हैं, मैं यहाँ अकेली हूँ। और उसी समय उसका चंद्रोदय होता था। एक दिन आज प्राची जी की बुआ ने इस बात के विषय में बताया, मैंने जब उनको ये पंक्ति सुनाई, उन्होंने कहा सुंदर चंद्रमंडल में पूर्णिमा की रात्रि में प्राची चंद्रमा को देखती है, इतने सुंदर चंद्रमा, उसी समय चंद्रमंडल से सुंदर प्रकाश पुंज करके और ठाकुर जी आकाश मार्ग से प्रकाश की रोशनी के साथ में श्री कृष्ण चंद्र अनंत कोटि चंद्रमाओं को लजा देने वाला उनका सौंदर्य, ऐसे प्यारे प्रभु प्यारे श्याम सुंदर मोर पिच्छ का सुंदर किरीट धारण है, मकराकृति कुंडल है, प्यारे नित्य युवा नित्य किशोर, इतने सुंदर जिनका नित्य यौवन है, ऐसा सौंदर्य, ऐसा मादक सौंदर्य। और ऐसा लगा लखनऊ की में वो छत ब्रजमंडल की सुंदर रात्रि वहाँ प्रकट कर दी ठाकुर जी ने। तो यहाँ लखनऊ में उस रात्रि में प्यारे श्याम सुंदर ने उन्हें दर्शन दिए। तो उसका चंद्रोदय चांद उसे बड़ा प्रिय था। मावस की रात्रि में वो इतनी भोली थी कि चांद देखने छत पे चली जाती थी। उसे कौन पता रहता था, कभी तो समय का नहीं पता रहता था, कभी कभार तो ऐसे होता था समय कितना हो रहा है भैया, अच्छा दिन है अभी। मैंने कहा अभी लो, अभी तो सुबह के 10:15 10:30 हुए हैं प्राची जी। अरे हमने सोचा आज का दिन कौन सा है, फिर बताते दिन आज का दिन ये है, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे कोई सोचेगा तो लोग सोचेंगे बावरी हो गई, लेकिन ऐसे नहीं। उसका चांद चंद्रोदय तब होता जब प्यारे माधव तुम आते थे। अब देखो प्राची जी ने जो दिव्य दर्शन किए, उनमें से एक छोटा सा दिव्य दर्शन, ठाकुर जी उनकी छोटी छोटी बात पूरी करते थे। हैं, एक बार अपने कक्ष में दोनों जने बात कर रहे हैं, तो ठाकुर जी से उन्होंने कहा, और एक लीला का ग्रंथ हमने बताया था ना, गोवर्धन वाले कृष्णदास बाबा का लीला चिंतन का ग्रंथ, उनके पास था, प्राची जी को ठाकुर जी ने दिया था कि ऐसा लीला चिंतन, तो वो पढ़ रही थी। तो एक ग्रंथ उनको और प्राप्त हुआ, वो ग्रंथ मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन उनकी बुआ जी बता रही थी। तो उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद भगवान के ऐश्वर्यमय स्वरूप जो भगवान होते हैं, तो प्राची जी ने प्रभु से कहा, माधव जी से कहा कि सुनिए, ऐसे सुना है कि 4 हाथ होते हैं ऐश्वर्यमय स्वरूप में, अनंत कोटि जो ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जो विभु हैं, जो परम प्रभु हैं, उनके तो 4 हाथ होते हैं। और उन्होंने बोला, प्यारे माधव आपके तो 2 ही हाथ हैं, फिर 4 हाथों में बड़ी समस्या तो होती होगी। ऐसे मजाक में कहा, समझ रहे हो ना आप, मैनेज करने में प्रॉब्लम होती होगी। अपनी भाषा में कैसे मैनेज करते 4 हाथ। तो ठाकुर जी मुस्कुरा दिए कि बोल प्रभु के तो 2, आपके तो 2 ही हैं। फिर उनको दिक्कत बहुत होती होगी 4 हाथ को मैनेज करने में। वैसे कैसे होते होंगे, ऐसे करके प्राची नॉर्मली मजाक की बातों को भी सीरियसली बोल दिया करती थी। उसके बोलने की जो तरीका, शायद आपको सबसे प्यारा तरीका ही वो लगेगा, वो बहुत सुंदर बोलती थी। तो वो मजाक की बातों को भी सीरियसली बोला करती थी, थोड़ा सा मंद मुस्कुराहट के साथ बात कहती थी। उनका दिक्कत होती होगी, ऐसे कैसे मतलब हो पाता होगा। तो 2 भुजाएं और हैं, ऐसे ही बात कही। ये बात हुई रात्रि में। सुबह सुबह प्राची जी और अपने घर में स्नान करके, लॉकडाउन का ही पीरियड चल रहा था लगभग, तो लखनऊ में ज़्यादा रहना हुआ उनको उस पीरियड में। तो नहीं मतलब अपने घर में लखनऊ से 3-3.5 घंटे का रास्ता है। तो उन्होंने कहा, स्नान घर से जैसे वो आई, कक्ष में आते ही इतना सुंदर दृश्य देखती है। कक्ष में एक कदम रखा है, तो कदम रखते ही उन्होंने क्या दृश्य देखा, एक अलौकिक इतने चिन्मय स्थान पे। उसने कहा, प्रभु तो शेषनाग की शैया पे सोते हैं, तो एक ऐसा अलौकिक चिन्मय धाम है। और उस धाम में क्या दृश्य देखते हैं ये बताते हैं।
एक बार बोली प्राची तुमसे, प्रभु चार हाथ के होते हैं। एक बार बोली प्राची तुमसे, प्रभु चार हाथ के होते हैं। वो शेष नाग की शैया पर निज धाम वैकुंठ में सोते हैं। वो शेष नाग की शैया पर निज धाम वैकुंठ में सोते हैं। जब नहा के लौटी उस दिन वो एक दिव्य दृश्य से चौंक गई। एक धाम अलौकिक चिन्मय में एक क्षण में कैसे पहुंच गई। लो, कैसे एक चिन्मय धाम में एक क्षण में पहुंच गई। कैसे एक क्षण में चिन्मय धाम में ऐसा दिव्य दृश्य चौंक गई है सबसे देख के। एक बार बोली प्राची तुमसे, प्रभु चार हाथ के होते हैं। वो शेष नाग की शैया पर निज धाम वैकुंठ में सोते हैं। जब नहा के लौटी उस दिन वो एक दिव्य दृश्य से चौंक गई। एक धाम अलौकिक चिन्मय में एक क्षण में कैसे पहुंच गई। क्या दृश्य देखा बताऊं। किस लय से शेष की शैया और भुजाएं चार थी। किस लय से शेष की शैया और भुजाएं चार थी। अनुपम से रूप में डूबे भूले वो सब संसार थी। अनुपम से रूप में डूबे भूले वो सब संसार थी। क्या था। चार भुजाओं में शेषनाग की सुंदर शैया, दिव्य अनंत कोटि सूर्यों के समान प्रकाशित शेषनाग, ऐसा दिव्य चिन्मय धाम। और उसमें शेषनाग की सुंदर किसलई शैया, सुंदर कोपलों से बनी, पुष्पों से भी सुंदर, परागों से सुंदर, एकदम कोमल शैया। और उसमें क्या सो रहे, ये सरकार नित्य किशोर नित्य युवा, ये नंदनंदन सरकार क्या सो रहे। चार भुजाएं कैसे, दो भुजाएं तकिए के पीछे ऐसे, इस तरीके से, कैसे दो भुजाएं ऐसे, और दो आगे के हाथ ऐसे। उन्होंने देखा ये कैसे दो ऐसे पीछे से ऐसे करके। तो प्राची जी बहुत अचंभे में रह गई। प्राची दौड़ के कि आपने उनको तो पहचानती ही थी अच्छे से, जल्दी से गई है मैं कौन से दृश्य में। और जैसे ही वो पास गई, ठाकुर जी झट से उठ गए, आंख मीच के बैठ गए, झट से उठ गए। तो क्या किया, दोनों हाथ पकड़ ले कस के, और कैसे किया, गाल पे दोनों हाथ रखे, दो हाथ, और दो भुजाएं कटी में डाल के कहने लगे, पास मुंह करके कहते हैं ऐसे होती है चार भुजाएं, देखो इस तरीके से होती है, ऐसी होती है, ऐसे ऐसे करके बोले, गालों को दोनों गालों पे से। तो क्या था, किस लय से शेष के शैया और भुजाएं चार थी। किस लय से शेष के शैया और भुजाएं चार थी। अनुपम से रूप में डूबे भूले वो सब संसार थी। अनुपम से रूप में डूबे भूले वो सब संसार थी। दो कर गालों पे उसके दो बाहें कट में डाले तुम। दो कर गालों पे उसके दो बाहें कटी में डाले तुम। बताऊं, सरकार के पोते पड़पोते हो गए थे, अनिरुद्ध जी का भी ब्याह हो गया था, उषा ले आए थे, पोते हैं ठाकुर जी के, और सरकार की इतनी आयु हो गई, तब भी सरकार इतने खूबसूरत थे, पोते पड़पोते सब फेल। ऐसे में ठाकुर जी ऐसी अवस्था में एक दिन मजाक किया तो बहुत है, रुक्मणी जी से कहने लगे, सुनो जी तुमने हमसे ब्याह क्यों किया है, देखो हम इस समंदर में टापू पे लाके बिठा दिया तुम्हें, द्वारिका समुद्र के बीच में थी ना, देखो हम कोई बहुत वीर भी नहीं, कैसे भग के आ गए थे, देखा ना काल यवन को, देखिए हम कैसे भागे थे, रण छोड़ लोग हमें बोलते हैं, मैदान छोड़ के भागने वाले क्षत्रिय को कैसे समझते हैं, अच्छी बात नहीं है। और बोले हम कोई ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं है, देखो हैं, और इतने इतने खूबसूरत लोग हैं, सब प्रकार से हमारी तुम्हारी कोई जोड़ी नहीं है, अभी भी तुम चाहो, पोते पड़पोते हो चुके तब कह रहे हैं कि अभी भी तुम चाहो तो कोई अच्छा लड़का देखे, अभी भी जाके तुम उनके साथ में ब्याह कर सकते हो। रुक्मणी जी इतनी भोली भाली सीधी सादी, कभी गुस्सा करना तो आता नहीं हो, सत्यभामा जी होती तो बताती, लेकिन क्या किया, बड़ी सीधी सादी रुक्मणी जी बेहोशी हो गई इस मजाक सुनते ही। तो सरकार ने क्या किया, दो भुजाओं से ऐसे कमर से ऐसे गोद में थामा, और एक भुजा से मस्तक पे हाथ फेरने लगे, और एक भुजा से पंखा झल रही थी ना, तो पंखा झलने लगे,
कह रहे मैं तो मजाक कर रहा, तुम जानते हो मेरे को थोड़ा आदत है मजाक करने की, जानते हो ना। तो ये ऐसा ही है, इनके विषय में क्या कहें। तो इन्होंने प्राची जी के ऐसे गालों पे कि देखो ऐसी होती है 4 भुजाएं, ऐसे हैं देखो। तो फिर क्या कहते हैं, किसले से शेष के शैया और भुजाएं 4 थी, किसले से शेष के शैया और भुजाएं 4 थी, अनुपम से रूप में डूबे भूले वो सब संसार थी, अनुपम से रूप में डूबे भूली वो सब संसार थी। 2 कर गालों पे उसके 2 बाहें कटी में डाले तुम, मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। और भैया बाथरूम से आने के बाद कक्ष में घुसी थी ना, तो एक कदम कक्ष में बस अंदर प्रवेश करने वाली थी, उस समय घटना हुई। तो लगभग 1-1.25 घंटे बाहर ही खड़ी रही। फिर उनकी माता जी ने आके झंझोड़ा, प्राची क्या हो गई, सुबह से चौखट पकड़ के खड़ी हो, नहा क्या इतनी देर हो गई, तुम्हारे बाल गीले हैं, अंदर क्यों नहीं जाती। प्राची को तब ध्यान आया, इतना सुंदर दृश्य उन्होंने देखा, और जिस अंतर में उनका ऐसा कोई प्रश्न का उत्तर नहीं था, उनका बाहरी शरीर यहीं रह जाता था कई कई घंटों के लिए, कई कई दिनों के लिए, जब उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। इसे कहते भाव समाधि। रामकृष्ण देव का हाथ ऐसे हो जाता तो ऐसा ही रहता था, जड़िमा भाव कहते थे उसे। परम पूज्य बाबा हमारे गीता वाटिका के पूज्य पाठ प्रातः स्मरणीय श्री राधा बाबा सरकार, जिन बड़भागियों ने उन्हें देखा है वो जानते हैं महाभाव की सुंदर अवस्था, भाव समाधि की अवस्था, जिन्होंने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री भाई जी को भाव सदा समाधि हमेशा रहते, निरंतर रहती, बहती सदा अश्रु की धार। ऐसे ऐसे इन महापुरुषों को कोई देखे तो जाने कि वो समाधि की अवस्था क्या होती है, जहाँ अंतर में अपने प्रियतम को जब हंसा पायो मान सरोवर, तो ताल तलैयन क्यों डोले, जब साहिब पाए घट के भीतर, तो बाहर नैना क्यों खोले। ऐसा सुंदर प्राची जी ने इतने सुंदर सुंदर दर्शन किए, उन दर्शनों के विषय में बताऊंगा। और बहिर्जगत और भीतरी, उन्होंने बाहरी और भीतरी दोनों जगत में दर्शन किए, बहुत विचित्र विचित्र दर्शन किए, करवाए, इतनी अनुभूतियाँ बाहरी जगत में प्रकट कर दी। एक प्राची में इतना सामर्थ्य था, तो जो गोपी वास्तविक स्वरूप में एक गोपी ने ऐसा किया, एक नई ब्रज गोपिका ने, गोपियों का सामर्थ्य कितना जरा सोचिए। तो ये बड़े सोचने लायक बात है। ऐसा चिंतन हम करेंगे, प्रभु हमारे चिंतन में आएंगे। प्राची का चरित्र भगवान को के चिंतन को बढ़ाने के लिए जरूर जरूर सुनिए, और ये चरित्र आगे इतना सुंदरतम होता जाएगा। इसके बाद में हम ब्रज हास्य चरितम सुनाएंगे, जब प्राची जी का चरित्र पूरा हो जाएगा। इसमें भी आप कई लीलाएं आपको सुनने की मिलेगी, इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं, बड़ी प्रेम भरी लीलाएं। ठीक है, आपको बहुत बहुत अभिवादन। जय जय श्री राधे।